एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. So I've already made a part 1 which is on the can model, and in that video I have explained all the uses of can with examples, and that topic I hope कि अगर आप जाके देखोगे, the topic is going to be crystal clear for all of you. And this is the part 2, you can call, or an individual part as well, but for the could model. And in this video we are going to see that could के क्या क्या uses हैं, हम कहाँ use करते हैं और हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। लाइक हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड आल्सो। अगर आपने कैन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, देन जस्ट गो वॉच दैट, एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ कुड। सो कुड इज यूज्ड, जैसे कि हमें कभी भी बोलना हो, सकता था, संभव था, विनम्रता, कल्पना एंड संभावना, which mean that could is the past form of can. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आई कैन डू दिस और आई कुड डू दिस, दोनों ही तो बोल सकते हैं, दोनों में क्या गलत है? दोनों ग्रामेटिकली गलत है क्या? गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट द थिंग इज कि दोनों का मतलब अलग हो जाता है। कि अगर आपको पास्ट एबिलिटी के लिए कोई चीज यूज करनी होगी तो आप कुड यूज करोगे। अगर आपको प्रेजेंट को दिखाने के लिए, फ्यूचर को दिखाने के लिए कोई चीज यूज करनी होगी तो आप कैन यूज करोगे। सो बेसिकली could is the past form of can, but it also shows possibility, polite request and conditional situations. तो जो could है वो can की past form है, और वो भी क्या दिखाता है? हमारी पॉसिबिलिटीज, रिक्वेस्ट, परमिशंस, हर एक चीज। जो जो यूजर्स कैन के थे वही कुड के हैं। द थिंग इज दैट कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ can. Okay, so what do you have to remember in could? That first of all, could is the past form of can. जहां जहां पे आप can यूज कर सकते हो वहां पे आप could भी यूज कर सकते हो, but the sentence should be in the past form. एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, हर चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? could लगाते हैं। बस सेंटेंस का मीनिंग भी एज इट इज कुछ चेंज नहीं होता, जस्ट टेंस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, से आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। वैसे आई कुड स्विम, मैं तैर सकती थी। तो हमारा जो टेंस है, जो टाइम है एक्शन का, वो बदल गया। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रीडिंग। कुड सकता था, संभव था, विनम्रता, कल्पना और संभावना। So could is the past form of can, but it also shows possibility, polite request and conditional situations. ठीक है, अब आते हैं हम अपने लाइक could के फर्स्ट यूज पे, which is the past ability. Can का यूज was the ability, the present or the future abilities, but the could का यूज है the past abilities. past की ability दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? could को यूज करेंगे। भूतकाल की योग्यता, एबिलिटी है बट पास्ट की है, अब वो एबिलिटी नहीं रही, वो पहले थी। ठीक है, आप ही के पास वो एबिलिटी थी पहले, बट इट इज नॉट नाउ। सो यूज्ड फॉर समथिंग समवन वाज एबल टू डू इन द पास्ट। ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो कि कोई पहले पास्ट में वो चीजें कर सक like, कर पाता था, यू कैन से। ठीक है, When I was young, I could run fast. जब मैं young थी, जब मैं छोटी थी, तो मैं तेज दौड़ सकती थी। ठीक है, so when I was young, I could run fast. अब यहाँ पे आप बोलो when I was young, I can run fast. नहीं, जब मैं छोटा था तब मैं ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दिस इज नॉट इवन अ सेंटेंस, सो दैट इज व्हाई अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक वर्ब लग रहा है विच इज इन द पास्ट फॉर्म, तो आगे आपको कुड ही लगाना है। कैन इफ यू आर पुटिंग, देन आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
He could understand complex algorithms when he was in college. तो वो complex algorithm समझ सकता था जब वो कॉलेज में था. So that's why हमने क्या लगा, एक फास्ट एबिलिटी है. तो वो एबिलिटी नहीं है बट पहले थी, तो हमने क्या लगा दिया, could लगा दिया. ठीक है. So ability used for something someone was able to do in the past, किसी भी ऐसी चीज को दिखाने के लिए जो कोई पास्ट में कर सकता था. ठीक है. एंड जैसे कि when I was young I could run fast, when I was यही बोल सकते हैं when I was young. देन कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एबिलिटी आपकी जो आप कर सकते थे पहले. ठीक है. सो पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे. दिस इज द फर्स्ट यूज. सेकंड देखते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना. ठीक है. पॉसिबिलिटी, संभावना, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम कुड को यूज करेंगे. जैसे कि when something is likely but uncertain, जब कोई चीज हो सकती है लेकिन uncertain means you are unsure about that, तो हमने क्या बोला, कोई चीज हो सकती है बट यू आर unsure, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, could यूज करेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी कैन के लिए, पॉसिबिलिटी कुड के लिए भी. तो पॉसिबिलिटी, अब कोई चीज जो पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल इन द फ्यूचर. बट पॉसिबिलिटी के लिए जब आप अनश्योर होते हो, जब आप बहुत ज्यादा यू आर अनसर्टेन, अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम पॉसिबिलिटी दैट मीन्स की संभावना है, श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता उस चीज के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अनसर्टेन, हमें कैसे पता लगेगा उधर हमें क्या लगाना है, उधर हमें कुछ लगाना है. सो सी आई डोंट नो, वन सेकेंड. अब जैसे आप यहाँ पे देखो, इट कैन रेन टुमारो, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक द फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया, कैन. बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. इफ द मार्केट रिकवर्स द इकोनॉमी कुड इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. अगर मार्केट ने रिकवर करा तो जो उसकी इकोनॉमी है वो क्या कर सकती है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है. तो आप बोल रहे हो, यू नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट यू आर अनश्योर फॉर दैट पॉसिबिलिटी, सो दैट्स व्हाई हम क्या लगाएंगे, कुड को यूज करेंगे. लेट मी जस्ट रीड इट अगेन. सो पॉसिबिलिटी, संभावना, व्हेन समथिंग इज लाइकली बट अनसर्टेन, जब कोई चीज बहुत ज्यादा लाइक हो सकती है बट स्टिल श्योर आप तब भी नहीं हो. You can have a look at this example which I have explained to you earlier. So we have done the past ability, the possibility. Now let's come to the third one, which is polite request. That is Vinramata, used for polite asking, more formal than can. अब रिक्वेस्ट के लिए हमने पढ़ा था कि हम कैन भी लगाते हैं, बट सी कैन हम लगाते हैं जब भी इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो हम किसी से, इनफॉर्मली हम, या इनफॉर्मली हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट कुछ थोड़ा सा फॉर्मल वे में आता था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, दिस इज लुकिंग, सुनने में ही क्या लग रहा है, इनफॉर्मल. बट इन दिस केस इफ आई आस्क यू कि could you क्या सेंटेंस था, या कैन यू गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन. सो कुड क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस उसको और ज्यादा फॉर्मल बना देता है. सो दैट इज व्हाई कुड यूज होता है हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग समवन वेरी पोलाइटली, तब हम क्या यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं. जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो. दिस इज लुकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड दैट इज में हमने क्या यूज करा, कुड को यूज करा. Next is, could you elaborate on the core principles of quantitative mechanism? Okay. So again, they are just requesting in a very polite manner. That is why हमने क्या लिखा यहाँ पे, इन दोनों sentences में could का use करा. जब भी आप एक बहुत polite manner में request करते हो, formally request करते हो, so that in that case हम क्या लगाएंगे, could को use करेंगे. So we are done with three: past ability and the possibility, and the third one is the polite request. Now let's come to the fourth one, which is hypothetical situations. Hypothetical situations ये एक अलग यूज है कुड का जो हमने कैन में नहीं पढ़ा था. So hypothetical situations मतलब काल्पनिक परिस्थितियां. So used in imaginary or unreal situations. जो हमारी imaginary situations होती हैं, fictional situations, unreal situations होती हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं,
could को यूज करते हैं. लेट्स सी हाउ. सो इफ आई हैड टाइम आई कुड हेल्प यू. अगर मेरे पे टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता. ठीक है. इफ आई हैड टाइम आई कुड हेल्प यू. तो ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. दिस इज समथिंग विच इज इमेजिनरी, कि अगर मेरे पे टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता. सो दैट इज वाई ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी हम क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं. इफ द कंपनी हैड इन्वेस्टेड वाइजली इट कुड हैव अवॉइडेड लॉसेस. अगर कंपनी ने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करा होता तो उसको इतना वो लॉस में नहीं जाती. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट दिस इज. Yeah. So again, this is a hypothetical situation, a conditional sentence. तो इसमें भी हमने क्या लगाया? could को लगाया. So hypothetical situations used in imaginary or unreal situations. If I had time, I could help you. If the company had invested wisely, it could have avoided losses. So in these cases भी हम क्या लगाते हैं? could को use करते हैं. आगे देखते हैं. Permission. So permission is अनुमति देना, या permission is अनुमति लेना also. So used in formal way to ask permissions, but could हम यूज करते हैं एक फॉर्मल वे में, एक बहुत ज्यादा फॉर्मली. अगर हमें परमिशन के लिए पूछना है, ठीक है, फॉर दैट हम क्या यूज करेंगे? कुड को यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स देखो. कुड आई लीव अर्ली टुडे. क्या मैं आज जल्दी निकल सकती हूँ? सो अगेन एक हम बहुत पोलाइट वे में हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो फॉर दैट हमने क्या यूज करा? कुड को यूज करा. नेक्स्ट इज could we access the classified documents for research purpose. क्या हमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं? हमें एक्सेस हो सकता है उनका अपनी रिसर्च के लिए. सो इसमें भी क्या है? एक बहुत पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो हमने क्या यूज करा? कुड को यूज करा. सो कुड का एक और यूज क्या है? द परमिशन. एक फॉर्मल वे में अगर आप परमिशन मांग रहे हो, फॉर दैट क्या यूज करोगे आप? कुड. नेक्स्ट देखते हैं. Okay, now the trick to remember is the could is used for the past ability, polite request and uncertain possibilities. इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? could को यूज करते हैं. आई होप कि आपको could का यूज भी समझ में आ गया होगा. Still, if you're having any of the doubts, then feel free to ask me in the comment section below. I'll clear the doubt of yours for sure. And इससे पहले I told you at the starting of the video कि मैंने कैन मॉडल के भी सारे यूजेस डिटेल में समझाए. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, then please just should watch that one also. And इसके बाद I'll bring one another model for you. And उसमें भी मैं सारे के सारे uses I'll explain you in detail. Till then, stay tuned to our channel and subscribe it. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है? इधर आ. देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, फाइनली. So stop struggling And start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.